को जय मसीह की। मेरा नाम किरण है और आज से 2018 से मैं बीमार हुई थी। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। तो मेरे शुरू में कमर में पेन हुआ था। उस टाइम मैं नर्स हूँ, एएनएम का मैंने कोर्स किया है। तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सिविल हॉस्पिटल में। तो उधर मैं कंटिन्यू काम भी कर रही थी और मेरे को पेन भी था। तो मैंने आँखों में भी, सिर में दर्द था, मेरे कमर में और सिर में दर्द था। तो मैंने आंखें भी चेक कराई। डॉक्टर बोले भाई आंखें चेक कराओ, क्या पता आंखों में दर्द हो, तो नज़र कमज़ोर हो रही हो। तो मैंने नज़र भी चेक करवाई तो मेरी नज़र भी बिल्कुल ठीक थी। पर मेरा आँखों का दर्द और मेरी कमर का पेन मेरा कम ही नहीं हो रहा था। दवाई भी ले ली, वैसे पेन किलर दवाई भी ले ली। तो मैं यहाँ से मेरे घर चली गई, मेरा घर गोवाना है। तो वहाँ मम्मी ने दिखाया, शुरू से फिर बुखार चढ़ने लगा। दर्द के बाद बुखार चढ़ने के बाद वो बुखार कंटिन्यू चलता रहा। तो गोहाना में एक डॉक्टर है, गजराज हॉस्पिटल, तो वहाँ मैं 1 महीना एडमिट रही। वहाँ से भी कोई आराम नहीं लगा, मैं सीरियस ही होती जा रही थी। तो मेरी मम्मी जो पापा थे उनके 40,000 रुपये तो वहाँ लग चुके थे। वहाँ से मेरे को यहाँ भिवानी वापस ले आए। तो यहाँ से एक जिंदल हॉस्पिटल है, जिंदल हॉस्पिटल में लेके गई। तो मेरा बुखार कम ही नहीं हो रहा था, ना मेरा पेन कम हो रहा था, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो जिंदल में पता नहीं उसने, डॉक्टर ने कौन सा टीका लगा दिया, तो मेरे को और भी ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह आने लगी। उल्टी वैसे भी मेरे को आती थी पर और ज़्यादा आने लगी। तो यहाँ से 15 दिन जिंदल में एडमिट रही मैं। तो यहाँ से मेरे को स्पेस में एडमिट करवा दिया। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आईसीयू में एडमिट करी फिर सीधा। तो स्पेस हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं एडमिट कर दी। वहाँ मेरे हाथों को भी बांध दिया, मेरे पैरों को भी बांध दिया, क्योंकि जितनी भी विगो मेरे को लगाते थे, हाथ पे लगाते थे, हाथों की फाड़ देती थी मैं, पैरों पे लगाते थे, पैरों की फाड़ देती थी मैं। तो मेरे को उस टाइम मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी ये गर्दन गर्दन ऐसी बाकी है जिसमें सुई नहीं लगी है, तो फाड़ा मत, वरना तेरी गर्दन में लगाऊंगी इसके बाद। पर मेरा संतुलन ठीक नहीं था उस टाइम दिमाग का। तो मैं फाड़ती थी, चिल्लाती थी खूब, सब कुछ। माइंड में बुखार चढ़ गया था तो कुछ कुछ बोलती रहती थी। मेरे हाथ पैर बांध दिए, कोई मिलन, सबको मिलने के लिए मना भी कर दिया था। मेरे मम्मी पापा था वहाँ पे, मेरा छोटा सा बेटा था उस टाइम पे 2.5 साल का, अब तो वो 5 साल का हो गया। तो उसको भी नहीं लाते थे मेरे पास। तो यहाँ से 1 महीना 1 दिन का 40,000 रुपये लेते थे स्पेस हॉस्पिटल में। तो 25 दिन मैं एडमिट रही उधर। आखिर में मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था, ना मेरी उल्टियाँ कम हो रही थी। एक दिन में 25-25 बार उल्टी आती थी मेरी, ना मेरी उल्टियाँ कम हो रही थी। तो आखिर में उन्होंने, मीटिंग हुई डॉक्टर की, तो उन्होंने कहा कि इसको बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाएंगे। बिना कपड़ों के मेरे को बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया। तो मेरा बुखार तो कम होता रहा, मेरे हाथ पैर भी मुड़ गए थे और दौरा आ गया था उस टाइम पे। तो जो ये इनके बड़े हैं डॉक्टर स्पेस हॉस्पिटल के, तो उन्होंने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया। वो बोले कि 1 घंटे की हो सकता है भाई, 1 घंटा से भी कम हो तो ये नहीं बचेगी, तो जिस रिश्तेदारी को बुलाना है बुला लो, जिसको भी मिलना है। तो और तो फिर मेरे को नहीं मानने करके यहाँ से डिस्चार्ज करवा के मेरे को रोहतक पीजीआई ले गए। 3 दिन में जाके वहाँ आँख खोल ली, वहाँ भी आईसीयू में एडमिट कर दिया। 3 दिन में आँख खुलने के बाद सब कुछ भूल गई। मेरे को अपना बच्चा भी याद नहीं था, कुछ याद नहीं था मेरे को, अपने मम्मी पापा कुछ भी याद नहीं था। तो बस वो देते थे तो खा लेती थी, फिर उल्टियाँ ही नहीं बंद हो रही थी, बुखार नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत आराम हुआ दवाइयों से जिस तरह, तो दवाई वगैरह से आराम हुआ, मेरे को घर ले गए, गोहाना ही ले गए। तो फिर से मेरे को ये सिर दर्द का पेन शुरू हो गया। आराम ही, पहले तो सही तरह तो आराम हुआ नहीं था पर थोड़ा बहुत हो गया था। तो ले आए थे, तो वापस फिर ले गए दिखाने कि भाई ये सिर वाला तो दर्द आराम ही नहीं हो रहा है। तो दोबारा जब उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने बहुत एमआरआई किए, कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर दोबारा से फिर से टेस्ट किए, तो उसमें आया मेरी ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है। तो उसमें आने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन होएगा। तो ऑपरेशन
मेरे सारे बाल भी कट कर दिए, सिर से 2 जगह से ऑपरेशन हुआ, एक इधर और एक पेट से। तो उन्होंने एक पाइप वगैरह डाली थी, ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन से इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, घर चली गई, फिर भी वही कंडीशन थी, उल्टियाँ ही नहीं रुक पा रही थी। उल्टियाँ, बुखार कम हो गया था पर उल्टियाँ नहीं रुक पा रही थी। तो फिर उल्टियाँ, यहाँ जो मामा है मेरे वो इसी नाम में है, उन्होंने पास्टर से प्रेयर भी करवाई। तो फिर भी एक थोड़ा बहुत आराम हो गया, पर उल्टियों में आराम नहीं हो रहा था। एक बार रोक दो। और ऑपरेशन के बाद भी मेरी परेशानियां कम नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद मेरी ये वाली आँख, जो लेफ्ट वाली आँख है, ये 2 बार बंद हुई। और इसके बाद मेरे गले में एक गांठ हुई, इतनी बड़ी गांठ थी वो। उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द हुआ, मतलब मैं अच्छी से ठीक नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मेरे को, जो मेरे मामा प्रभु के नाम में है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू इस नाम में आ जा, बिल्कुल चंगी हो जाएगी। तो मैंने घर वालों से तो तब तक बात करी नहीं थी, तो मैं खुद ही, इन्होंने जो मेरे जो ससुर हैं, उन्होंने ये छाने वगैरह को दिखा रखा था, उन्होंने धागा वगैरह बांध रखा था। उनका ऐसा विश्वास था कि ये धागा अगर मैं खोल दूंगी तो मैं फिर से और भी बीमार हो जाऊंगी। तो मैं उसके एक, जो मेरे मामा जी के बताने के बाद मैं प्रभु की प्रार्थनाएं सुनने लगी फ़ोन पे। प्रार्थनाएं सुनने के बाद मैं खुद प्रार्थना करने लगी धीरे धीरे। तो उसके बाद मैं अपना वो धागा था जिसे मेरी फैमिली बोलती थी कि इसे बांधे रखना, मैंने वो भी खोल दिया। फिर 1 महीने तक मैं लगातार ऐसे ही करती रही। फिर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, जो वार फैक्ट्री के पास ही हमारा चर्च है, तो यहाँ पे मैं चर्च में आई। तो हाँ, मैं पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, मैंने पास्टर जी को बताया मैंने कि मैं ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें मेरी हो ही रही हैं। तो पास्टर जी ने बोला, मेरी दवाई चल रही थी तब भी, और मेरी डोज ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोला था 1 डोज भी अगर मिस होगी तो दोबारा कोर्स शुरू हो जाएगा। तो मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी बोले कोई नहीं, आप दवाई छोड़ दो, आप चंगे हो जाओगे। जो मैं दवाई खा रही थी, जो मेरे ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस थी, मैं उसकी दवाइयाँ खा रही थी। तो और मैंने दवाई भी 2 साल हो गए थे, शुरू में डॉक्टर ने बोला था कि आपको 2 साल दवाई खानी है, उसके बाद आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी। 2 साल तो मेरे को खाते खाते हो ही गया था। MRI करवाती फिर से वही प्रॉब्लम है, MRI करवाती फिर से वही प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी, वो जो मेरी ब्रेन में टीबी थी। तो उसके बाद मैंने, पास्टर जी ने बोला मेरे को कि दवाई छोड़ दो। तो मैंने विश्वास करके प्रभु के, प्रभु मेरा विश्वास है मेरी दवाइयाँ छूटेंगी, मेरी बीमारी भी खत्म होगी, मैंने दवाई छोड़ दी। आज आप देखोगे मेरी दवाइयों के रैपर भी इतने सारे पड़े हैं घर पे। तो मैंने दवाई उस दिन की छोड़ दी, और उस दिन के बाद मेरे को आज तक बुखार भी नहीं आया। उस दिन के बाद मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा सभी को जय मसीह की, और यही कहना है मेरा, अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपका डॉक्टर है और वचन आपकी दवाइयाँ हैं। आमीन।